हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जावा कीवर्ड्स क्या होते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जावा कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, देखिए जावा कीवर्ड्स क्या होते हैं। जावा कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ये कुछ प्रीडिफाइन एक्शन परफॉर्म करते हैं जब भी हम इन्हें अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं जावा कीवर्ड्स को। ठीक है, जो जावा कीवर्ड्स है, ये कोई भी कीवर्ड है, ठीक है, जावा के अंदर उसका जो नाम है वो हम अपने ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट का नाम और रिजर्व वर्ड का नाम कभी भी सेम नहीं रख सकते। ठीक है, और ऐसे ही वेरिएबल और रिजर्व वर्ड का नाम कभी भी सेम नहीं रख सकते, नहीं तो आपको सिंटैक्स एरर शो होगा। ठीक है, 53 जावा कीवर्ड्स हैं। ठीक है, जावा कीवर्ड्स बहुत ही यूज़ होते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जावा कीवर्ड्स कितने तरह के। सो गाइस, अभी हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ होता है एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए। ठीक है, जावा प्रोग्राम के अंदर जब भी एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है तो वो कुछ भी कंटेन नहीं करता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट जो हम अब अगर किसी को एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, खाली डिक्लेयर करता है, डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम कुछ भी डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कीवर्ड एसेट कीवर्ड। ठीक है, एसेट कीवर्ड डिनोट्स अ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट प्रिडिक्ट इन जावा प्रोग्राम। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट प्रिडिक्ट करते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। जो भी अजम्पशन हम क्रिएट करते हैं प्रोग्राम में, उसकी करेक्टनेस को टेस्ट करता है। ठीक है, एजर्सन अचीव होता है एजेट कीवर्ड से, एसेट कीवर्ड से। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखेंगे बूलियन क्या है। बूलियन एक तरह का डेटा टाइप है जो कि होल्ड करता है खाली ट्रू और फॉल्स वैल्यू को ही ओनली। ठीक है, और ये रिटर्न भी करेगा ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को ही रिटर्न करता है। ठीक है, ब्रेक क्या है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट। ब्रेक क्या है, ब्रेक कीवर्ड यूज होता है एक कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ब्रेक फॉर ब्रेकिंग द लूप। ठीक है, लूप को खत्म करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, बाइट कीवर्ड क्या है। बाइट कीवर्ड ये डेटा टाइप कैपेबल बाइट टाइप के डेटा टाइप कैपेबल होते हैं, होल्डिंग करते हैं जो 8 बिट डेटा वैल्यूज को। ठीक है, बाइट होल्ड करता है 8 बिट ऑफ डेटा वैल्यूज। ठीक है, तो इसको डिक्लेयर करने के लिए बाइट कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है केस। केस यूज टू मार्क टेक्स्ट ब्लॉक इन स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, केस कीवर्ड स्विच स्टेटमेंट के साथ यूज होता है। ठीक है, केस कीवर्ड स्विच स्टेटमेंट के साथ यूज होता है। ठीक है, ये कंटेन करता है ब्लॉक ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट होते हैं जब भी स्विच वैल्यू मैच करती है केस वैल्यू से। ठीक है, जब ये एग्जीक्यूट होते हैं। नेक्स्ट आता है कैच। कैच कीवर्ड ट्राई स्टेटमेंट जनरेट एक्सेप्शन। ठीक है, कैच कीवर्ड कैच कीवर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग का ही पार्ट है। ठीक है, कैच स्टेटमेंट कैच करता है एक्सेप्शन जो कि जनरेट होते हैं ट्राई स्टेटमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैर। कैर कीवर्ड। ठीक है, ए डेटा टाइप कैपेबल ऑफ होल्डिंग अनसाइंड यूनिकोड 16 बिट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ये होल्ड करता है 16 बिट ऑफ कैरेक्टर कैर टाइप पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्लास। क्लास क्या है, देखिए क्लास कीवर्ड यूज होता है डिक्लेयर करने के लिए क्लास को, नई क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। क्लास कीवर्ड को यूज करके हम नई क्लास को डिक्लेयर करते हैं। और आपको पता है कुछ भी अगर हमने प्रोग्राम लिखना है तो वन क्लास क्रिएट करनी जरूरी है जावा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है डू। डू यूज्ड फॉर स्टार्ट डू वाइल लूप। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए डू वाइल लूप को स्टार्ट करने के लिए डू यूज होता है डू कीवर्ड का। ठीक है, डू कीवर्ड यूज होता है, ठीक है, डू वाइल के साथ ही क्रिएट करता है डू वाइल लूप को। तो ये थे आपके कीवर्ड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं एल्स कीवर्ड क्या है। ठीक है, एल्स कीवर्ड क्या करता है, यूज करता है इंडिकेट अल्टरनेटिव ब्रांच ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये एक अल्टरनेटिव ब्रांच है इफ स्टेटमेंट की। ठीक है, यूज होता है इंडिकेट करने के लिए अल्टरनेटिव ब्रांच है, देखिए इफ स्टेटमेंट की। ये कीवर्ड स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है अगर कोई स्टेटमेंट इफ में फॉल्स होती है तो एल्स कंडीशन की स्टेटमेंट प्रिंट होती है। ठीक है, अगर इफ में कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर प्रिंट होगी। ये कंडीशनल स्टेटमेंट इफ के साथ यूज होती है। ठीक है, एल्स कीवर्ड। नेक्स्ट आता है एक्सटेंड। ठीक है, डिनोट दैट क्लास हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास और इंटरफेस। ठीक है, ये डिनोट करता है कि क्लास डिराइव्ड हुई है अनदर क्लास और इंटरफेस में। एक्सटेंड कीवर्ड इनहेरिट करता है एट्रीब्यूट और मेथड को किसी एक क्लास से दूसरी क्लास में। ठीक है, और अब नेक्स्ट आता है फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड डिनोट दैट वेरिएबल प्रोसेस a constant value and there will be no overriding of method। ठीक है, फाइनल कीवर्ड यूज होता है जो रिस्ट्रिक्ट करता है यूजर को। फाइनल क्लास भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है और मेथड भी फाइनल। अगर आप किसी मेथड को फाइनल करते हैं तो आप ओवरराइड
नहीं कर सकते। अगर आप किसी मेथड को फाइनल कर देते हैं तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है? इनहेरिट कर सकते हैं बट, और क्लास को फाइनल करते हैं तो एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है? फाइनल कीवर्ड का ये काम है। नेक्स्ट आता है फाइनली। फाइनली डिनोट्स अ कोड ब्लॉक टू एग्जीक्यूट ऑलवेज विद इन द ट्राई कैच स्ट्रक्चर, ठीक है? फाइनली एक्सेप्शन हैंडलिंग का ही कंसेप्ट है। अब इसमें आता है फाइनली में ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होता है हमेशा ट्राई कैच स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट आता है फ्लोट कीवर्ड। फ्लोट कीवर्ड क्या है? एक तरह का डेटा टाइप है जो कि होल्ड करता है 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है? इसकी ये कैपेबल है 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट आता है फोर। फोर फोर कीवर्ड यूज होता है इनिशिएट करने के लिए एक फोर लूप को। फोर लूप को इनिशिएट करता है फोर। फोर कीवर्ड देखिए, फोर के अंदर देखिए फोर कीवर्ड यूज होता है इनिशिएट कराने के लिए फोर लूप को, ठीक है? और फोर लूप आइटरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है? फोर लूप के अंदर सबसे पहले वेरिएबल सेट करते हैं जो कि डिसाइड करता है एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। देन सेकंड स्टेटमेंट क्या होती है कि कंडीशन होती है, और थर्ड स्टेटमेंट वो होती है इंक्रीज करने के लिए वैल्यू को हर बार, ठीक है? तो फोर लूप का, फोर कीवर्ड का ये यूज है, ठीक है? गो टू क्या है? एक रिजल्ट कीवर्ड है जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है फिलहाल। और नेक्स्ट आता है इफ। इफ कंडीशन यूज होती है, इफ कीवर्ड यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, ठीक है? यूज़ फॉर टेस्टिंग ट्रू और फॉल्स एक्सप्रेशन, ठीक है? उसको चेक करने के लिए होता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए इफ कीवर्ड यूज़ होता है। इम्प्लीमेंट क्या करता है? देखिए, इम्प्लीमेंट डिनोट्स दैट एन इंटरफेस इज इम्प्लीमेंट बाय ए क्लास, ठीक है? ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है? और एक इंटरफेस एक स्पेशल टाइप की क्लास है, ठीक है? विच इज इम्प्लीमेंट कंप्लीट एब्स्ट्रक्शन, ठीक है? एक स्पेशल टाइप की क्लास है ये। नेक्स्ट आता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या है? यूज होता है टू रेफरेंस अदर क्लासेस, ठीक है? ये इम्पोर्ट क्या है? जैसे मान लीजिए आपको प्रीडिफाइंड पैकेज वगैरह होते हैं, उसमें से आपने कोई क्लास को इम्पोर्ट कराना है, तो आप इम्पोर्ट कीवर्ड की यूज से आप उसको क्लास को इम्पोर्ट करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका सेकंड पार्ट भी देखें, पार्ट टू भी आएगा, ठीक है? और इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन और मिले, और हम आपके लिए डेली जावा की प्लेलिस्ट में नई नई वीडियोस लेके आएँ। थैंक यू गाइस।